हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्मार्ट स्टडी लावा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 9 का जो वीकली टेस्ट प्रोजेक्ट रेल के द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें कक्षा 9 का साइंस यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग ध्यान देंगे जो एकदम कंपलसरी है। ठीक है, इसको समझेंगे और यही प्रश्न क्या है आप लोग का आने वाला है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये अपलोड कर दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न जिसमें क्या दिया गया है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को सतह मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न कणों पदार्थों के कणों का सतह मिलना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विसरण, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है बाष्पीकरण, ऑप्शन डी है आर्द्रता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए है विसरण, वो दो कणों का स्वतः मिलना ही हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ऑप्शन ए में दिया है ठोस, ऑप्शन बी में द्रव, ऑप्शन सी में गैस, ऑप्शन डी में अर्ध ठोस। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है ठोस। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, इसमें क्या दिया है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन देखिए पास्कल, बी में न्यूटन, सी में केल्विन और डी में सेल्सियस। तो हम लोग इसको केल्विन में लिखते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक केल्विन में लिखते हैं तापमान का। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है किसी पदार्थ का ठोस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ठोस से द्रव अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संलयन या फिर गलनन। तो संलयन का और एक नाम है गलनन। इसी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 4 का। ठीक है, ये वीकली टेस्ट का 9 क्लास का साइंस का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन नंबर 5 ध्यान से देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पदार्थ का गैस सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस से सीधे द्रव अवस्था में हम लोग जब परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए नंबर जमना, बी नंबर ऑप्शन है संग्रहण, सी में है ऊर्ध्वपातन या डी में है संघनन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन यानी संघनन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या फिर संघनन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए क्या दिया है, तरल अवस्था में परिवर्तन किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन पदार्थ की रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो तरल अवस्था में रहते हैं वो परिवर्तित किए बिना, मतलब ठोस को डायरेक्ट हम लोग इसमें गैस में जब कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं या फिर रूपांतरण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखिए ए नंबर है आर्द्रता, बी नंबर है ऊर्ध्वपातन, सी नंबर है संगलन और डी नंबर है बाष्पीकरण। ठीक है, तो हम लोग जैसे कपूर देखते हैं। ठीक है, तो कपूर क्या है, सॉलिड रूप में रहता है यानी ठोस रूप में रहता है और वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस बन के गायब हो जाता है। कपड़े उपड़े में छिपा, कपड़े में रखते हैं या फिर किताब अलमीरा में रखते थे तो हम लोग देखते हैं कि वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, उस रूपांतरण को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। बोलिए, वायु में विद्यमान जलवाष्प को हम लोग क्या कहते हैं, कि हवा में जल वाष्प रहता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। ऑप्शन ए में है बाष्पीकरण, ऑप्शन बी में है आर्द्रता, ऑप्शन सी में है संघनन, ऑप्शन डी में है बाष्प अवस्था। तो हम लोग ऑप्शन इसका जो बी है ये हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। अब देखिए जो 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है शुष्क बर्फ का अर्थ क्या होता है। शुष्क बर्फ का अर्थ क्या होता है,
ड्राई आइस हम लोग कहते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अगर ये सब प्रश्न आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसका आंसर क्या है, और ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग आसान तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, और अपना पूरा पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। देखिए निम्न प्रश्न नंबर 9, इसमें दिया है निम्न में कौन सही है। तो प्रश्न नंबर 9 में जो दिया है निम्न में कौन सही है, इसको हम लोग को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया है ए नंबर ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 275 कैलोरी, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 कैलोरी, 0 डिग्री बराबर 274 कैलोरी, 0 डिग्री बराबर 276 कैलोरी। तो इसमें से राइट आंसर हम लोग का कौन सा होगा, हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का वीकली टेस्ट के लिए। क्लास 9 साइंस वीकली टेस्ट 29 तारीख को जो होने वाली है, उसमें देखिए क्वेश्चन जो है बाष्पीकरण का दर बढ़ता है। बाष्पीकरण का दर कब बढ़ता है, इसको हम लोग को इस ऑप्शन में से चुनना है कौन सही ऑप्शन है, ठीक है। बाष्पीकरण का दर कब बढ़ता है, ऑप्शन ए में दिया है जब सतही क्षेत्रफल के बढ़ने से, या फिर ऑप्शन बी में सतही क्षेत्रफल के घटने से, या फिर आर्द्रता के बढ़ने से, या फिर वायु की गति के घटने से। तो आप लोग को याद दिला दूं, हम लोग साइंस में क्या पढ़े थे कि जब हम लोग सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो बाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस सभी प्रश्नों को आसान तरीके से समझ चुके हैं। इसके लिए आप लोग अपना चैनल स्मार्ट स्टडीज लावा को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग अपना चैनल स्मार्ट स्टडीज लावा को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।